Today's we will discuss about black pepper. Black pepper means kali mirch. It is also known as kali mirch in Hindi. So now we will discuss about biological source. It means this is obtained from unripe fruits of the Piper nigrum. It is obtained from अनराइप फ्रूट. अनराइप फ्रूट्स होते हैं आपके कच्चे, जो राइप नहीं हुए हैं, पके हुए नहीं हैं. अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर नाइग्रम. पाइपर नाइग्रम दैट इज आल्सो कॉल्ड काली मिर्च का पेड़ होता है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट meaning phytoconstituent, meaning the chemicals which are responsible for the therapeutic activity, meaning इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं. वो रासायनिक पदार्थ अपनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी यानी कि डिजीज को सही करने में, बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दीज आर पाइपर नाइग्रम. सो पिपरीन, पिपरीन पाइपर से बना हुआ है, पाइपर नाइग्रम. देयरफॉर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज पिपरीन. सेकंड वन पिपरीडीन, पिपरीडीन, पिपरीडीन. थर्ड वन फेलांड्रीन, फेलांड्रीन एंड कैरियोफाइलिन, कैरियोफाइलिन. These four phytoconstituents are found in the kali mirch that is known as Piper nigrum. Means piperine, piperidine, phalandrine and caryophyllines. These four chemical constituents are responsible for correction of the biological activity. Now we will discuss about therapeutic applications of kali mirch. First of all, we know Piper nigrum or kali mirch is warmth in nature. काली मिर्च आप सभी लोग जानते हैं नेचर में कैसी है, गर्म है, वार्मथ है. इसको लेने के बाद बॉडी के अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होती है, वार्मथ. इसलिए मैक्सिमम अपन सर्दियों के टाइम गरम मसाले के रूप में काली मिर्च का यूज करते हैं. सो देयरफॉर इट फर्स्ट राइट डाउन, इट इज warmth in nature, warmth in nature. Therefore, it is used in the cold season and it is used to treat cold conditions. Meaning, if a person is suffering from the cold, यदि मान लो किसी को सर्दी खांसी जुकाम लग जाती है तो उस समय आयुर्वेदाचार्य प्रेस्क्राइब एक्सट्रैक्ट ऑफ द काली मिर्च. आपने देखा होगा आयुर्वेदाचार्य सर्दी के समय क्या बोलते हैं, काढ़ा पियो. आप काढ़े में क्या मिलाते हैं अपन, काली मिर्च, जिंजर एंड क्लॉव. क्लॉव मतलब लौंग. इनका अपन कंबाइंड एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीनिंग काढ़ा, काढ़ा पीते हैं. बिकॉज ऑल दीज क्रूड ड्रग्स आर वार्मथ इन द नेचर. नेचर में कैसी हैं, गर्म है, इनका गर्म स्वभाव है. सेकंड वन, पाइपर नाइग्रम इज आल्सो यूज्ड as a carminative, meaning these are the drugs which expel, neutralize or reduce the generation of the extra gases in the gastrointestinal tract. जो आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ द फूड जो एक्स्ट्रा गैसेज बनती हैं, उन गैसेज को या तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं या इनको, उन गैसेज को बाहर निकाल देते हैं. सो यह प्रॉपर्टी क्रूड ड्रग्स की कार्मिनेटिव्स कहलाती है. सेकंड, थर्ड वन, ब्लैक पेपर इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टमैकिक, यूज्ड टू ट्रीट stomachic meaning पेट दर्द. If a person is suffering from
a pain in the stomach, then we use the black pepper powder with the water, normal water. This powder of the black pepper reduce the pain inside the stomach और पेट के अंदर क्या होता है, दर्द होता है, तो उसको भी ये कम करता है भाई. फोर्थ वन, ब्लैक पेपर और काली मिर्च also increase the production of the gastric juice, also increase the production of gastric juice in the stomach. It means if a person is suffering from indigestion, यदि मान लो कोई पर्सन कब्ज से परेशान है, जिसको खाना खाने के बाद में अपच की प्रॉब्लम रहती है, भोजन ढंग से पच नहीं पाता है, ऐसे पर्सन के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन बहुत कम होता है. इस टाइप के पर्सन्स को आयुर्वेदाचार्य ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट पीने को बोलते हैं और ब्लैक पेपर का पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर का पाउडर बिफोर टेकिंग द मील, भोजन खाने से पहले, आधा घंटे पहले और 1 घंटे पहले अपन क्या करते हैं, 1 चम्मच अपन ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर लेते हैं. ये काली मिर्च का पाउडर क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को, सीक्रेशंस को बढ़ा देता है. दिस गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, एपेटाइट को बढ़ाता है. इट मींस इट इंक्रीज और स्टिमुलेट द एपेटाइट, स्टिमुलेट द एपेटाइट. एपेटाइट मतलब भूख बढ़ाना है, भूख लगती है, भोजन करने की इच्छा डेवलप होती है. इट इज आल्सो यूज्ड in the various syrups that are available in the market as a herbal drugs to treat cough, cold. It means it also used as a expectorant. It also used expectorant. It means we can say that black pepper or kali mirch is used to treat cough, cold. It is also used as a carminative. It is used to treat stomachache, meaning stomach pain or पेट दर्द. It used to treat hunger problem. If a person is suffering from constipations or indigestion, then we use the black pepper powder. Now we will discuss about Asafoetida. Asafoetida means हींग. सभी लोग जानते हैं हींग के बारे में. इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आसाफोइटिडा. हींग का मैक्सिमम टाइम मसालों में ही किया जाता है. हर किचन में आपको आसाफोइटिडा पाउडर मिल जाएगा. दैट इज वाइडली यूज्ड एज ए कार्मिनेटिव एंड स्टमैकिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द आसाफोइटिडा. हींग अपन को किस बॉटनिकल प्लांट से मिलती है, किस हर्बल प्लांट से मिलती है, इसके अंदर कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द कार्मिनेटिव, स्टमैकिक और अदर, एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस. फर्स्ट, बायोलॉजिकल सोर्स. इट इज obtained from a small incision of the root and rhizomes of Ferula asafoetida. So we can say it is obtained from a small incision. Small incision meaning चीरा लगाओगे आप. Small incisions in root and rhizomes. Root and rhizomes of Ferula foetida, that is also known as Ferula asafoetida. Write down Ferula foetida. It means we can say that it is a latex. ये liquid exudate है
जो अपन कैसे करते हैं, जो आपका प्लांट है फेरुला असाफोइटिडा, इस प्लांट की जो जड़ें हैं और जो राइजोम्स हैं, उन राइजोम्स में अपन क्या करते हैं, स्मॉल कट्स लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं, इंसीजन बोलते हैं इसको। और उसके बाद ये जो कट्स हैं, इन कट में से धीरे धीरे करके क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है, धीरे धीरे करके एक लिक्विड मटेरियल निकलता है। उस लिक्विड मटेरियल को अपन क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसको अपन ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद उसको प्यूरिफाई करते हैं। जब प्यूरिफाई कर लेते हैं तो उस प्यूरिफाइड एक्सुडेट के अंदर डिफरेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। दीज फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्शन ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, लाइक, so write down chemical constituents, chemical constituent meaning phytoconstituents. First phytoconstituent is the ferulic acid. You can see that ferula से बना ferulic acid, ferulic acid. सेकेंड बनता है आपका अम्बेलिक एसिड, राइट डाउन, अम्बेलिक एसिड. एंड थर्ड वन है आपका अम्बेलिफिरॉन, अम्बेलिफिरॉन, अम्बेलिफिरॉन. These three phytoconstituents are responsible for treating the stomachic meaning पेट दर्द. आपने देखा होगा हींग जो है, एक तो ये एक्स्ट्रा गैसेज जो बनती हैं आपकी ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड, उनको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है या एक्सपेल आउट कर देती है बॉडी से. अनदर, इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द स्टमैकिक पेन, मान लो कोई पर्सन है जिसके पेट में दर्द होता है अचानक से, तो आपने देखा होगा पुराने टाइम से अपन हींग का यूज, अपन असाफोइटिडा का यूज क्या करते हैं, पेट दर्द में करते हैं. या तो थोड़ा सा अपन इसका पाउडर पानी के साथ ले लेते हैं, या फिर अपन नाभि के ऊपर इसका लेप करते हैं. दैट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट स्टमैकिक. इट मीन्स, सो राइट डाउन द थेराप्यूटिक यूजेस. फर्स्ट यूज इज used as carminative. Second one, used to treat stomachic. stomachic का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, पेट दर्द. थर्ड, आपने देखा होगा जो वेटेरियंस होते हैं वो यूज करते हैं, मान लो कुत्ता काट जाता है या मान लो कोई भी वुंड हो जाता है और आपके घर के अंदर आपने पेट्स को पाल रखा है, कुत्तों को पाल रखा है, बिल्ली को पाल रखा है. जो पालतू जानवर हैं आपके, कुत्ते बिल्ली, रैबिट्स हैं, रैबिट को पाल रखा है, ये क्या करते हैं कि आपको यदि मान लो वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, उसको क्या करते हैं, ये बार बार टच करते हैं, चाटने की इनको क्या होती है, हैबिट हो जाती है. तो उससे इनको क्या करना है, अलग रखना है. उनको अलग रखने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बैंडेज लेते हैं और बैंडेज को अपन असाफोइटिडा जो हींग है, हींग के पानी के अंदर लेकर के डुबो करके और सुखा करके अपन क्या करते हैं, वुंड के ऊपर लगा देते हैं. उसकी स्मेल से आपके कुत्ते बिल्ली और रैबिट्स दूर रहते हैं आपसे, बिकॉज दिस स्मेल उनको क्या कर देती है, दूर रखती है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है असाफोइटिडा की स्मेल, कुत्ते बिल्ली और रैबिट्स को. सो इट इज यूज्ड to repel the dogs, cats and rabbit. Therefore, this is used by the veterinarians. Thus, it is used over the bandages by veterinarians. And fourth one, it is also used to increase the appetite. भूख बढ़ाने में हींग का बड़ा ही अहम रोल होता है. So it play an important role to increase the hunger, to increase the appetite. So used as hunger promoter बोल सकते हैं इसको, stimulated, used as appetite stimulant, appetite stimulant. We will discuss another crude drug that is called
nutmeg. Nutmeg. This nutmeg is also known as जायफल. जायफल आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों को मदर जायफल देती हैं जब उनकी अपच की कंडीशन हो जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टियाँ करने का, जिसको बच्चा बार बार उल्टियाँ करता है और दूध नहीं पच पा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जायफल देते हैं, सब जायफल दो. दैट इज आल्सो नोन एज नटमैग्स. अब बात आती है कि नटमैग अपन कहाँ से लेते हैं, किस प्लांट से लेते हैं. सो बायोलॉजिकल सोर्स, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है. बायोलॉजिकल सोर्स सब जानते हैं, जो नटमैग फ्रूट्स होते हैं इसके सीड्स हो सकते हैं. सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइप फ्रूट्स. राइप होता है फ्रूट यानी कि पका हुआ है. इट इज obtained from ripe fruits of myristica fragrans. इसका नाम ध्यान रखना है बस, सिंपल, myristica fragrans. फ्रेग्रेंस जो जायफल है, इसके फ्रूट्स होते हैं, पके हुए फल हैं, उनको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इनका अपन यूज करते हैं. इनका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उस एक्सट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. सो जैसा कि आप देख रहे हो, मायरिस्टिका इंडिकेट दिस कंटेन मायरिस्टिसिन. फर्स्ट हो गया आपका मायरिस्टिसिन. सेकंड है आपका यूजिनॉल, आइसोयूजिनॉल. नेक्स्ट वन है आपका सेफ्रॉल एंड एलिमाइसिन एंड सेफ्रॉल. सो दीज आर द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड इन द जायफल और नटमेग. दीज फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टमैकिक. छोटे बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के पेट में दर्द होता है, उसमें भी अपन जायफल देते हैं. बच्चों को डायरिया हो जाता है, डायरिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं नियोनेट्स. उन नियोनेट्स को आयुर्वेदाचार्य क्या बोलते हैं, जायफल घिस करके दो. आप थोड़ा सा पत्थर के ऊपर जायफल घिस करके अपन चटाते हैं, तो उससे क्या होता है, डायरिया सही हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थेराप्यूटिक यूजेस. नाउ थेराप्यूटिक यूज. फर्स्ट, it is used as a carminative. It is used to reduce stomach pain. मान लो छोटे बच्चों को पेट दर्द की प्रॉब्लम है, उनको अपन देते हैं जायफल. स्टमक पेन. इट इज यूज टू ट्रीट डायरिया. डायरिया हो जाता है छोटे बच्चों को, दस्त लग जाती है, तो दस्त लगने की केस में भी जो नियोनेट्स हैं, 20 डेज से लेकर के आपके महीने 2 महीने के जो नियोनेट्स हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को अपन जायफल दे देते हैं, चटा देते हैं कुछ. अदरवाइज अपन 1 साल से बड़े बच्चों को, जो अपन 12 महीने पूरे कर चुके होते हैं, उनको देते हैं. इट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द एपेटाइट. कई लोगों को भूख कम लगती है, ऐसे लोगों को भी अपन जायफल, इसलिए आपने देखा होगा गरम मसाले के अंदर अपन जायफल भी यूज करते हैं. स्टिमुलेट एपेटाइट, बिकॉज ये एपेटाइट को बढ़ा रहा है. गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. सिमिलरली जायफल पाउडर आल्सो इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, आल्सो कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स. मीनिंग जब ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन सी स्मूथ मसल्स को, यूटेरस, बच्चादानी की जो सरफेस है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए एबॉर्टिफेशिएंट. मतलब गर्भ को यदि गिराना है, उस कंडीशन में भी अपन जायफल यूज करते हैं. देयरफॉर इट इज नेवर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो इट इज यूज्ड एज एबॉर्टिफेशिएंट. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अबॉर्शन में काम आता है. इफ अ लेडी वांट टू अबॉर्ट हरसेल्फ, यदि मान लो कोई लेडीज है जिसको अबॉर्शन की ज़रूरत है, उसको आयुर्वेदाचार्य
बोलते हैं कि जायफल का पाउडर गर्म पानी के साथ लो आप, तब क्या होता है, जो आपका जायफल का पाउडर है इरिटेट करता है किसको, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। यूटेरस की जो अंदर वाली सतह है, अंदर वाली जो लेयर है, उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। व्हेन एंडोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट टाइटली देन अबॉर्शन विल इजीली कैरी आउट। तो उस लेडीज को क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। सो दीज आर द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ नटमेग फ्रूट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लॉव। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई भी अछूता नहीं है इसके नाम से। क्लॉव मीनिंग लौंग, लौंग को सभी लोग जानते हैं। क्लॉव, क्लॉव का मीनिंग लवंग और लौंग, दैट इज आल्सो नोन एज लवंग, लवंग के नाम से भी जानी जाती है। आपने देखा होगा लौंग का यूज अपन पूजा पाठ में भी करते हैं, गरम मसालों में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। पुराने टाइम से ही लौंग का यूज बहुत ज़्यादा करते हुए आ रहे हैं। अब जानते हैं कि ये लौंग जो है, लवंग जो है, क्लॉव जो है, वो कहाँ से मिलती है और ये क्या है। आपने देखा होगा ये जो लवंग है, ये देखो आप, इस तरीका से रहती है लौंग जिसको बोलते हैं अपन। ये कौन से प्लांट से मिलती है, ये आपका फ्लावर बर्ड्स हैं। ये क्या है, आपकी फ्लावर बर्ड्स हैं, ना तो कंप्लीट फ्लावर है और ना बर्ड है। फ्लावर और बर्ड का इंटरमीडिएट है, दैट इज कॉल्ड फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड है। इस फ्लावर बर्ड को अपन क्या बोलते हैं, जो अपन किससे लेते हैं, एलिट, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजेनिया कैरियोफाइली। यानी बायोलॉजिकल सोर्स देखें अपन इसका तो पता चलेगा कि क्लॉव is obtained from the dried flower buds of the Eugenia caryophyllus. Write down, it is obtained from dried flower buds of Eugenia caryophyllus। मीनिंग जो यूजेनिया कैरियोफाइलस का प्लांट है, इस प्लांट से अपन क्या करते हैं, कुछ फ्लावर बर्ड्स होती हैं उनकी, उन फ्लावर बर्ड्स को कलेक्ट कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, वही क्या कहलाती हैं, आपकी क्लॉव कहलाती हैं। अब इन क्लॉव के अंदर कई तरीका के फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, मीनिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रीट वेरियस डिसऑर्डर्स इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूजेनिया कैरियोफिलस। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज यूजिनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है यूजिनॉल। कैरियोफाइलिन और कैरियोफाइलस, कैरियोफाइलिन। सिमिलरली गैलोटेनिक एसिड, कुछ आपकी रेजिन्स रहती हैं। सिमिलरली यूजेनिन भी रहता है, यूजिनॉल एसीटेट is also present in the clove. It means we can say that all these are the volatile oils and resins. Volatile oil and resins. ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये सब क्या हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स हैं और रेजिन्स हैं। सो यूजिनॉल, कैरियोफाइलिन, गैलोटेनिक एसिड, रेजिन्स, यूजेनिन, यूजिनॉल एसीटेट्स आर फाउंड इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लॉव। क्लॉव का जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर इतने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। दीज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्ट एज ए कार्मिनेटिव यूज्ड टू ट्रीट स्टमैकिक एंड वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ द gastrointestinal tract. Now we will discuss about the therapeutic uses of the clove. Therapeutic usage. First, it is used to treat stomachache. It is used to treat stomachache, पेट दर्द को सही करता है। आपने देखा होगा लौंग जो है गरम मसाले में यूज करते हैं, भूख को भी बढ़ाता है। कार्मिनेटिव भी है, एज कार्मिनेटिव मतलब एक्सपेल द गैसेज फ्रॉम द इंटेस्टाइन। थर्ड,
स्टिमुलेट एपेटाइट, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, गर्म तासीर का है, इसलिए अपन क्या करते हैं इसको कोल्ड कंडीशन में, जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है उस कंडीशन में भी आपने देखा होगा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य प्रेस्क्राइब द काढ़ा विच कंटेन क्लॉव, जिंजर एंड ब्लैक पेपर, दैट इज वेरी यूजफुल टू ट्रीट राइनिटिस, जुकाम, खांसी, कफ कंडीशन को ट्रीट करता है। फोर्थ वन, सिमिलरली क्लॉव इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट डायरिया, it is used to treat diarrhea। आपने देखा होगा if a person suffering from diarrhea, दस्त लग जाती है, ऐसे पर्सन्स को भी अपन ठंडे पानी के साथ क्या देते हैं, लौंग का जीरा, लौंग और जीरे का एक्सट्रैक्ट देते हैं। दिस कैरावे और क्लॉव का जो एक्सट्रैक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट द डायरिया। सिमिलरली दिस इज also used to treat stomach problems, meaning vomiting problem, dizziness problem, motion sickness problem that arises from the stomach or indigestion problem, like it also used to treat vomiting, उल्टियों को रोकने में भी ये काम में आता है। कई बार आपने देखा होगा if a person from dizziness, चक्कर आ रहे हैं, बैठे बैठे का दिमाग घूम रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, एक या दो लौंग यूज करते हैं, यानी डिजीनेस जिसको बोलते हैं। डिजीनेस के ट्रीटमेंट में भी अपन डिजीनेस एंड मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस होती है, मान लो यात्रा करके कोई पर्सन आया है और उस पर्सन को चलने की वजह से, यात्रा करने की वजह से थकावट महसूस हो रही है, तो ऐसे पर्सन्स को भी अपन क्या करते हैं, लौंग का एक्सट्रैक्ट पिलाते हैं, उससे उसको एनर्जी मिलती है और पर्सन फ्रेशनेस महसूस करता है, मोशन सिकनेस। सो नाउ वी कैन से दैट लौंग और क्लॉव इज वेरी यूजफुल टू ट्रीट स्टमक ache. It is also used to expel the gases from the intestine. It also increase the hunger or stimulate the appetite, increase hunger, hunger मतलब भूख को बढ़ा देता है ये। Similarly it is also used to treat diarrhea, दस्त लग जाते हैं उसको भी बढ़ाता है। It is also used to treat vomiting, मान लो किसी पर्सन को उल्टियां आती हैं, उल्टी करने का मन करता है, नोजिया कंडीशन जिसको बोलते हैं, उल्टियां करने का मन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, क्लॉव एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। यस, नाउ वी डिस्कस अबाउट अनदर एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट। Astringents are the crude drugs which contract or shrinkage the cellular materials or protein precipitant. So it is also known as protein precipitant. These substances contract or shrinkage the cellular materials or proteinous materials, contract and shrinkage the proteinous part of the cells, proteinous parts of cells. Human body is made up of by cells. So सेल का जो प्रोटीनस मटेरियल है, जितने भी सेल्स का प्रोटीनस मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रिंजेंट्स। तो जब भी पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई सीक्रेशंस, मान लो कोई पर्सन हाई सीक्रेशन से सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा सीक्रेशंस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं। सो इसके अंदर अपन दो चीजें पढ़ेंगे, आपकी माइरोवैलेन को बोलते हैं अपन हरड़। आपने देखा होगा हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला चूर्ण मार्केट में अवेलेबल है, तो इसका एक जो वन पार्ट है हरड़, जिसका नाम है माइरोवैलेन, दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द और फॉर्मुलेशन ऑफ त्रिफला चूर्ण। सिमिलरली ब्लैक कटेचू मीन्स कत्था, ब्लैक कटेचू जिसको अपन बोलते हैं कत्था, आपने देखा होगा पान वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं कटेचू का, पेल कटेचू होता है वो, यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, ब्लैक कटेचू। दिस ब्लैक कटेचू आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रीट वेरियस डिजीज कंडीशंस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट one by one, myrovaline,
and black catechu. First of all, we discuss about myrovaline, that is also known as HARAD. Biological source, it is obtained from dried ripened fruit of the Myristica fragrans. It is obtained from dried ripened fruits, ripened मतलब पका हुआ एकदम, ripened fruits. It is obtained from dried ripe fruits of the Terminalia cebula. Terminalia cebula. हरड़ का जो प्लांट है उसका नाम क्या है? Terminalia cebula. Now this plant also contain various chemical constituent, phytoconstituents भी इसमें बहुत से होते हैं, like cebulic acid, cebula मतलब cebulanic acid, similarly gallic acid and allegic acid. These are the main phytoconstituents of the cebula, meaning myrovaline और हरड़. हरड़ के अंदर अपन देखेंगे डिफरेंट एसिड्स मिलते हैं. आपने देखा होगा हरड़ खाते समय अपन को एसिड की फीलिंग्स आती हैं. cebulic acid, cebullagic acid, cebulanic acid, similarly gallic acid and ellagic acid. These are found in the हरड़ और myrovaline. Now we will discuss about therapeutic uses. आप सभी लोगों ने देखा होगा जो हरड़ है, हरड़ बहेड़ा आंवला, जो त्रिफला चूर्ण आता है मार्केट में, दैट इज वेरी यूजफुल टू ट्रीट स्टमैकिक, पेट दर्द यदि मान लो किसी पर्सन का कर रहा है तो उसमें त्रिफला चूर्ण इज वेरी इफेक्टिव. सो इट इज अ पार्ट ऑफ त्रिफला चूर्ण मार्केटेड प्रिपरेशंस है. इट इज यूज्ड टू ट्रीट स्टमैकिक, यदि मान लो किसी पर्सन का पेट दर्द काम कर रहा है, त्रिफला चूर्ण लेते ही स्टमैकिक. सिमिलरली इन द केस ऑफ इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया हो गया है तब भी अपन यूज करते हैं. इट इज यूज्ड टू ट्रीट डायरिया. त्रिफला चूर्ण इज वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट डायरिया. सिमिलरली त्रिफला चूर्ण और वी कैन से दैट myrovaline और हरड़ इज वेरी इफेक्टिव टू इंक्रीज द एपेटाइट. भूख बढ़ाने में काम आता है. सिमिलरली this is also used as a antimicrobial agent. It is antimicrobial agent. It means it also used to treat bacterial infections, fungal infections or sometimes viral infections in the body. Now we will study about the black catechu. That is also known as कत्था. आपने खूब नाम सुना होगा. किस नाम से जाना जाता है ये मार्केट में? कत्था के नाम से जाना जाता है. हिंदी में पान में आपने खूब देखा होगा कत्था का यूज होता है. येलो कटेचू होता है वो. यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं ब्लैक कटेचू. सो व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अकेशिया प्लांट. इट इज obtained from Acacia catechu. Now we can discuss about chemical constituent. First catechin, ecacatechin, quercetin, last epicatechin. It means there are 4 phytoconstituents like catechin, ecacatechin, quercetin and epicatechin are found in the black catechu extract. Now we will discuss about therapeutic uses of the black catechu. Therapeutic uses, because it is a astringent agent, so it easily precipitate the proteins. It also act as a antibacterial actions. It is used to treat wound infection. आपने देखा होगा कई बार अपन जो घाव हो जाता है उसके ऊपर ब्लैक कटेचू का लेप लगा लेते हैं.
that leaf act as a antibacterial functions that inhibit the growth of bacteria. So, wound healing property is also found in the black catechu. Similarly, it also increase the appetite. आपने देखा होगा पान वाले क्या करते हैं, पान के पत्ते के ऊपर येलो catechu का यूज करते हैं, because this black catechu also having a digestive property. So, it is digestive of food material. It is used as a digestive agent to digest the food materials. If a person suffering from indigestion problem, then we use some amounts or minute amount of the black catechu, that is very effective to digest the food materials. Yes, now we will discuss about pale catechu. This is a also type of the astringent, and the biological source of pale catechu is, it is an extract, meaning ये plant का extract है, that is obtained from the leaves and young shoots of the Uncaria jambier. meaning जो plant है उस plant का scientific name है Uncaria jambier. उसकी जो पत्तियां हैं और shoot meaning stem part, उस stem part से अपन क्या करते हैं, extract निकालते हैं और उस extract को dry कर लेते हैं. So this extract after drying convert into the small cubes that showing the dark brown or pale brown color, that is called pale catechu. It means we can say that it is an extract that is obtained from the leaves and stem parts of the Uncaria jambier. Now we will discuss about the chemical constituents or phytoconstituents, meaning इसके अंदर कौन कौन से therapeutic constituents हैं, like catechin which is a main constituent. Catechin is a main constituent and it is used to treat various disorders in the human body. Similarly, another constituent is catechutanic acid, epicatechin, and also it contains quercetin, that is a type of the flavonoid. It means जो इसके अंदर main phytoconstituents मिलते हैं, that is catechin, catechutanic acid and quercetin. Now we will discuss about therapeutic uses of pale catechu. Because it is a astringent, means it is used to as protein precipitant, so it can be used as a astringent. It is used to treat diarrhea and dysentery, meaning जो कत्था है उस कत्थे को अपन डायरिया और डिसेंट्री में यूज़ कर सकते हैं. पर्सन को, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, मान लो दस्त लग गए हैं, डायरिया और डिसेंट्री में डिफरेंस इतना ही है कि डायरिया में तो पर्सन 2 to 4 टाइम्स इन अ डे, 2 से 4 से 5 बार तक जाता है दस्त के लिए. डिसेंट्री में एकदम पतले दस्त हो जाते हैं, उसमें पर्सन 10 to 15 टाइम्स 10 से 15 बार दस्त के लिए जाता है एक दिन में. सो डायरिया एंड डिसेंट्री इज आल्सो ट्रीटेड विद द यूज ऑफ pale catechu extract. सिमिलरली इन पेस्ट फॉर्म आपने देखा होगा पर्सन के स्कर्फ पड़ जाते हैं स्किन पे, मीनिंग जख्म के निशान पड़ जाते हैं. उन स्कर्फ को ट्रीट करने के लिए वी आल्सो यूजेस द पेस्ट ऑफ द pale catechu. इन द मार्केट nowadays a paste is also available that contain extract of the pale catechu. Similarly, this extract is also used to relieve in sciatic or lumbago pain. Sciatica and lumbago are a condition in which person suffering from a pain in the lower portion. Sciatica word is connected with the sciatic nerve pain. आपने देखा होगा जो sciatic nerve है कमर से नीचे, जो अपनी थाई से लेकर के और नीचे पैर तक जाती हैं, इस नर्व के अंदर जो नसें हैं
इन नसों में दर्द होता है, उनके दर्द से रिलीफ करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, पेल कटैचू का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट आल्सो वेरी यूजफुल टू ट्रीट द सियाटिका और सियाटिक नर्व पेन। सिमिलरली लम्बेगो मीनिंग कमर से नीचे का दर्द जो पर्सन को फील होता है, उन कंडीशंस में अपन क्या करते हैं, ऑइंटमेंट यूज करते हैं दैट कंटेन अ हर्बल एक्सट्रैक्ट ऑफ द पेल कटैचू। सिमिलरली वी आल्सो ट्रीट द बर्न। जो मान लो पर्सन जल जाता है तो बर्निंग कंडीशन में फफोले पड़ जाते हैं, उन फफोलों को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पेल कटैचू का यूज करते हैं। सो वी कैन से दैट यूज्ड टू ट्रीट बर्न और बर्निंग स्पॉट्स। इफ अ पर्सन, मान लो कोई जल गया है, किचन में जल जाते हैं ना, तो जल जाते हैं तो वहाँ पे मार्केट में कई हर्बल प्रिपरेशंस आ रही हैं, दैट प्रिपरेशन कंटेन अ एक्सट्रैक्ट ऑफ द पेल कटैचू। सो दिस पेल कटैचू इज वेरी यूजफुल टू ट्रीट डायरिया एंड डिसेंट्री, टू ट्रीट स्कार्फ एंड यूज्ड टू ट्रीट सियाटिका एंड लम्बेगो। सियाटिका मतलब नर्व के जो पेन होते हैं, जो नसों के पेन होते हैं, दर्द होता है, नसों में दर्द होता है ना, जो पैरों कमर से नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, उसको बोलते हैं सियाटिका एंड लम्बेगो। उस दर्द को भी ट्रीट करने में अपन यूज़ करते हैं। सिमिलरली अपन बर्निंग कंडीशन में जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, उनको भी अपन ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेल कटैचू। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके बाय।